अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट किया था। तो आज हम ये वाला सेक्शन जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह बनाना है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 3 में ये बात की थी कि हमने ये वेव किस तरह डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो हम एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हमारे जो नए यूज़र या व्यूअर्स हैं और वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जो, तो वो उनको समझ लग जाए। ठीक है, नहीं तो वो लेक्चर नंबर 3 में अगर डिटेल में देखना चाहते हैं लेक्चर नंबर 3 जाकर देख सकते हैं। तो हमने 2 वेबसाइट्स को देखा था। तो ये वाली वेबसाइट, यहाँ से भी हम अपनी जो वेव है जो वेव्स हैं जो हमने यूज़ करनी है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डिज़ाइन, लेकिन जो हमने वेबसाइट का यूज़ किया था वो ये वाली वेबसाइट थी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव कर सकते हैं PNG SVG। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो एक कोड जनरेट हो जाएगा, वो हम अपनी HTML जगह पेस्ट कर देंगे। तो अब वो आप लेक्चर नंबर 3 में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर और अच्छी डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने ये देख लिया। और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने VS कोड पे जाते हैं। तो यहाँ से हम कोड अपने HTML को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक सेक्शन लेना है, सेक्शन, उसमें हम एक क्लास लेंगे। ठीक है, सेक्शन 4। तो उसके अंदर यानी कि मैं सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लिक कर लेता हूँ। तो हमने जो पहले से SVG बनाई हुई है वही हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा वेब टेम्पलेट है वो एक तरतीब से बनता रहे। ठीक है सॉरी। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और SVG, ये हमने बात देख लेनी SVG सेक्शन 1 टॉप। ठीक है, तो इसको हमने Ctrl+C करना है और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इंटर प्रेस करेंगे। अब हमने जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आके यानी कि सबसे पहले हमारा SVG है, एक हमने मेन पेरेंट डिव लेने, उसमें हमने SVG को यूज़ किया। फिर हमने एक टेक्स्ट इन्फो के नाम से डिव लेनी है और उसके बाद फिर हमने SVG बॉटम वाली लगा देनी। तो हम अब हम एक क्लास लेंगे .section सेक्शन 4 इन्फो के नाम से। ठीक है, और इसमें हम H2 लेंगे और इसको मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे p टैग लूँगा और लॉरम तकरीबन 50 वर्ड हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और फिर मैं बॉटम वाली SVG को ऊपर से ले आऊँगा जो हमने बनाई है। ठीक है, तो SVG सेक्शन 1 बॉटम। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, तो Ctrl+C करेंगे और Ctrl+C करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले छोटी सी एडिटिंग करनी है कि हम यहाँ पे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे हमने ये नोट करनी है बात कि यहाँ पे हमने IDs का यूज़ किया है और सेक्शन 1 की जगह पे हम 4 करते हैं। सिर्फ हमने ये सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है और इसी तरह यहाँ पे भी हम 1 की जगह पे 4 कर देंगे 4। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 4 पे जाते हैं। इसमें हम अब हमारी HTML जो कंप्लीट हुई, तो हम एक बार अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया। तो अब हम अपने CSS पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम .section 4 इसको हम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम विड्थ देंगे, विड्थ 100%। ठीक है, और हाइट 100 VH सॉरी 100 VH। ठीक है, 100 व्यू हाइट, यानी कि हम इसको अपनी जो स्क्रीन है उसके
100% ये विड्थ लेंगे, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम एक पोजीशन देंगे, पोजीशन रिलेटिव। वो हमने क्यों दिया है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने जो सेक्शन 4 है इसको एक मेन पेरेंट ही बनाया है, जैसे कि इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है ये वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये अभी हमने इसको पोजीशन इसकी सेट नहीं की। पोजीशन इसको हमने एक सेक्शन 4 को पेरेंट चाइल्ड बना दिया है, जो हमारी सेक्शन 4 आईडी क्लास है, सॉरी, तो उसको हमने पेरेंट बना दिया। और उसके जो अंदर सेक्शन 4 यहाँ पे हम जाके सेक्शन 4 SVG सेक्शन 4 टॉप, ये इसका चाइल्ड है सेक्शन 4 का, ठीक है। इसी तरह ये सेक्शन 4 इनको, ये इसका चाइल्ड है। और सेक्शन 4 SVG सेक्शन 4 बॉटम, ये इसका चाइल्ड है। अगर आपको पोजीशन के बारे में पता है तो आपको पेरेंट चाइल्ड का भी पता होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करेंगे ताकि हम इनको एडजस्ट कर सकें। इसी तरह मैं जाता हूँ अपने SVG टॉप पर और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ। और यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करना है, यहाँ पे हमने आईडी का यूज़ किया हुआ क्लास में, ठीक है। तो Ctrl+V करूँगा और इसको मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से 0 और लेफ्ट से 0%, ठीक है। और इसी तरह मैं नीचे आऊँगा और अपनी जो सेक्शन SVG सेक्शन बॉटम है इसको भी कर लूँगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो अभी ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हैश लगाएंगे और पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉटम से हम देंगे बॉटम 0 और लेफ़्ट से देंगे लेफ़्ट 0। रिफ्रेश करके देख लेते हैं अपने पेज में एक बार। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का जो लेआउट बन चुका है। लेकिन ये टेक्स्ट ये टॉप पे चला गया है, तो इस वजह से क्योंकि इसको पोजीशन रिलेटिव दिया है तो ये टॉप से ही अपने आप को कंसीडर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट वाली क्लास है इसको टारगेट करेंगे सेक्शन 4 इन्फो, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पे आने के बाद डॉट, क्योंकि हमने ये क्लास ली है, ठीक है। तो इसको हम पोजीशन देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से हम 50% और लेफ्ट से हम देंगे 50%, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट ताकि एग्जैक्ट सेंटर में चला जाए 50%, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं पर अपने पेज को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। लेकिन तो ये मैंने H2 और P के लिए CSS लिख लिया है। तो सेक्शन 4 इन्फो H2 फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, कलर हमने ये दिया है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसी तरह सेक्शन 4 इन्फो यानी कि मैं आपको HTML से दिखा देता हूँ। हम इस सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो P है उसमें फॉन्ट साइज हम 18 पिक्सल देंगे, कलर ये और टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं तो इस जो हमारा सेक्शन 4 इन्फो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए हमें यहाँ पे 30% करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 30%। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कम करते हैं तकरीबन 30 और यहाँ पे भी 30 करते हैं।
तो यहाँ से हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, यानी कि 40% करते हैं, और यहाँ पे भी 14% करते हैं। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर है। तो इसका एक और भी हाल है कि हम इसका जो भी है इसको हम विड्थ सेट कर दें, तो लेकिन ये अब काफ़ी हद तक बेहतर है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने ये वाला सेक्शन किस तरह किया है HTML और CSS के ज़रिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला सेक्शन देखेंगे कि हमने किस तरह बनाना है। तो आप खुद भी कोशिश करना है कि हम ये इसको किस तरह बनाएंगे, सेम इसी तरह बनेगा। तो बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।